हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे बॉन्ड यील्ड के बारे में और इससे मार्केट का दशा दिशा देखने का हम कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। बॉन्ड यील्ड ये क्या है, ठीक है। और अभी हम लोग कहाँ का बॉन्ड यील्ड देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यूएस का बॉन्ड यील्ड। तो क्यों देखेंगे यूएस का बॉन्ड यील्ड? तो भैया वो मजबूरी है ना देखना, वो सरपंच है ना पूरे वर्ल्ड का, तो यूएस ही सरपंच है। क्योंकि डॉलर की दादागिरी है तो हमको देखना पड़ेगा, है ना। आज आप देख रहे हैं कि डॉलर को बचाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ रहा है, तो आपको तो अमेरिका को ही देखना पड़ेगा ना। आप लोगों को लगता है ना कि क्यों देखना पड़ेगा अमेरिका, तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपना दबदबा बना लिया भाई, तो उसी को देखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या कहता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड काफी महत्वपूर्ण रहता है, बाकी का उतना हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। 5 ईयर उतना नहीं, बॉन्ड तो पता ही है सरकार के द्वारा, चाहे सिस्टम के द्वारा, चाहे कहीं का भी सिस्टम हो, उसको सिस्टम संभाल के रखता है। तो बॉन्ड यील्ड, जब भी बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या मतलब है कि जब कंपनियां ये सब कुछ काम करके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं देगा या मार्केट में किसी कारण बस डर रहेगा, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब लोग सेफ एसेट में पैसा रखने लगते हैं। अब आप ही अपना पैसा आज गिरावट हुआ कहाँ रखें, तो बॉन्ड में ही रखें ना, कि बॉन्ड में कुछ तो पैसा मिल जाएगा ना। तो ये बात, अगर आपको बॉन्ड में, भारत का भी तो बॉन्ड है, 6% 5-6% तो बॉन्ड ही दे देता है। तो जहाँ कुछ नहीं बन रहा है वहाँ कुछ तो बनेगा, प्लस गिरता नहीं है, गिरावट में आपका पैसा वहाँ हैज हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट है बॉन्ड का, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड का बेनिफिट नहीं है, बॉन्ड का बहुत बेनिफिट है। तो यहाँ बॉन्ड आपको 4.45% चल रहा है। तो ये तो समझ में, ये तो क्लियर हो गया ना कि बॉन्ड में इन्वेस्ट। और जब भी बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाता है, मतलब लोगों को लगता है कि अब सब कुछ अच्छा है, अब पैसा शेयर बाजार में बनेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाता है। कभी भी मंदी, डर, युद्ध, ये सब कारण से बॉन्ड यील्ड हमेशा ऊपर चला जाता है। अब बॉन्ड यील्ड को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर दिया जाता है, जो कि मैनेज करना गवर्नमेंट ने सीखा है। यूएस गवर्नमेंट नहीं, मैं यूएस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के तकरीबन सारे गवर्नमेंट ने ये चीज़ सीखा है और 2007-8 इसकी सिखलाई हुई है। तो आप बोलोगे सर क्या सीखा है? वायदा देना, वायदा देना, नोट प्रिंटिंग करना। समझ रहे हैं, सिस्टम में कमजोरी नोट डाल दो, इधर कमजोरी नोट डाल दो, लोगों के पास नोट दे दो, अपने आप मंदी खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में अपने आप तेजी हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब तेजी होगा तो लोग 4% के लिए यहाँ रखेंगे कि लोग वहाँ 15-20%, 30%, 40% डबल के लिए सोचेंगे। कभी सोचे हैं इस चीज़ को? कभी आपने सोचा है? तो इसलिए बॉन्ड यील्ड जब भी ऊपर आता है तो एक समस्या आ जाती है। आपको लगता है तो मैं आपको बता दूं, इसको आप 3.5 कर दो, 3.5 कर दो सर। मैं अगर मार्केट को नहीं हाई पहुंचवा दिया, आप जो बोलोगे सो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 1 ही रुपया तो नीचे करना, नीचे कर दो, आपका शेयर बाजार निफ्टी 50 27,000 को तोड़वा देता हूँ। और बोलो, मतलब मैं नहीं, आप जो जो नए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सर इससे क्या बेनिफिट है, बता तो रहा हूँ, 1 रुपया आप नीचे करवा दो, 3.5 करवा दो, मैं आपको 27,000 क्रॉस करवा देता हूँ, सब हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब क्या है कि ये 4.45, आज अमेरिका में कोई पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई ट्रम्प के द्वारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज देना चाहिए, तभी ये नीचे आएगा। और ये नीचे तब आएगा जब तेल का रेट डाउन होगा। तेल $108 पे है, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तब, क्योंकि ये जब ऊपर जाने लगता है ना, तो लोगों के दिल में डर बैठ जाता है कि अब तो फेड रेट कट भी नहीं करेगा। समझ रहे ना, फेड रेट कट भी नहीं करेगा, फेड कैसे रेट कट करेगा? तो ये चीज़ है। तो इससे क्या है कि लोन सस्ता नहीं होगा, तो कंपनियां लोन नहीं ले पाएगी, और अमेरिका वाले तो मतलब लोन लेके घी पीते हैं, मर जाएंगे तो इंश्योरेंस वाला देख लेगा। तो ये मानसिकता है उनकी, तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। अब रही बात, इसको जब ये 5 के ऊपर जाता है, 4.5, ये 4.40 के बाद अलार्म बजना शुरू हो जाता है। 4.5 क्रॉस हुआ मतलब अलार्म और तेज हो जाता है। 5 के ऊपर गया तो पूरे जैसे स्कूल में नहीं घंटी कस के बजने लगता है, टन 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 टन। तो 5 के ऊपर गया तो टन 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 शुरू हो जाएगा। अब मतलब 4.5 पे है तो मतलब आपको घंटी के पास आदमी पहुंच गया, टून टान टून, मतलब ठीक कर रहा बजाने के लिए। पहले नहीं, वो क्या था जी, गोल गोल होता था, नहीं तो गोल नहीं मिला तो रेलवे का पटरी जो नहीं है उसको बांध दिया जाता था, टन 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 बजाया जाता था। या तो गोल रहता था अपना पित्तल वाला, उसे भी पहले कुछ ना मिला तो रेलवे का पटरी वही टांग दिया, वही टन 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 बजता था। तो सेम चीज़ है यहाँ, लेकिन इस बार एक चेंजिंग है। आप बोलोगे क्या चेंजिंग है? पहले तो आपको हम दिखा देते हैं, काहे तो दिखाना भी जरूरी है, नहीं दिखाएंगे तो खाली ऐसे ही बोल देंगे तो कैसे समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा आप लोग से चर्चा करते हैं, दिखलाते हैं कि जब 2007 में ये आया था, अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है, 2000, ये मंथ का लगा देते हैं, ऐसे तो मैं पूरा टाइम ही निकल जाएगा। हाँ,
1 डे में नहीं, 1 मंथ में, हाँ यस, ये 1 मंथ का आ गया। 2007 में जब आप देखिएगा तो मंदी जब आया था तो इसने 5 के ऊपर निकल के इंडिकेशन दिया था, ठीक है, और उसके बाद ये लगातार गिरा है ना, और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ भी। लेकिन 2020 में जब कोरोना आ गया उसमें भी भाई साहब ये ठक से नीचे चला गया, तो उस समय फर्स्ट टाइम जो अपना बॉन्ड था वो भी टूट के नीचे चला गया कोरोना में। अब सब चीज़ बंदे हो गया तो मतलब नहीं तो ये हमेशा तो बढ़ना चाहिए ना अनसर्टेनिटी के बीच, तो यहाँ पर ही 2 पे था, वो टूट के 1 पे आ गया। उसके बाद जो मजबूती लिया ना वो रुक नहीं रहा है, और यही जनरल पावेल साहब का कहना था। पावेल साहब का भी लास्ट डे है, शायद फ्राइडे को है ना, जो भी है लास्ट डे है, तो उनका यही कहना था कि भाई इसको 2% मतलब जो महंगाई दर कम होगा ना तभी जाके बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा, और ये भाई साहब चढ़ गया। ठीक, अब यहाँ जब 5 पे कब आया है तो 23 में 5 पे आया है, ठीक है, और जब 23 में 5 में आया है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 23 में 5 पे आया था, तो उस समय आप S&P को ले लिए हैं, तो S&P को लेना सही रहेगा ना। ये देखिए 23 में 5 में आया था, तो यहाँ पर ही गिरावट हुआ था, 8-10% गिरा था और ऑलरेडी गिर रखा था, तो जो भी है स्थिति, तो यहाँ गिरावट आया था 23 में। 2007 का बात हम इसलिए क्योंकि 7 से ना लोगों ने सिखलाई ले लिया, क्या कि कोई भी समस्या आया नोट छापो, समस्या खत्म। ये सभी RBI चीफ, सभी बैंकर, सभी जो बड़े बड़े हैं, सब ने ये चीज़ सीख लिया कि नोट छापो आगे बढ़ो, नोट छापो आगे बढ़ो, ठीक है, और फिर बाद में धीरे से लिक्विडिटी बाहर निकालो। RBI ने भी बाहर निकाला था, 2024 में निकाला था ना लिक्विडिटी, 2000 का नोट भी बंद करके किया था, तो लिक्विडिटी तो बाहर निकाला ही था। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखना है कि 2007 में भी बढ़ा था तो ऐसा हुआ था, 2023 में भी बढ़ा था तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन गिरावट हुआ था। अभी के समय में भी अब ये 4.45 पे है। अब ये देखना है कि क्या ये 4.45 से ऊपर बढ़ता है और 5 की तरफ आगे बढ़ता है। अगर ये बढ़ता है तो अच्छा संकेत नहीं है और अमेरिका US मार्केट को गिरना पड़ेगा। ये मंथ का चार्ट है साहब, US मार्केट को गिरना पड़ेगा, आप ये चीज़ मान के चलो, देर सवेर वो गिरेगा, और यहाँ से उसकी लाल बत्ती जल चुकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 4.45 गया है तो कोई ना कोई US की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए जिससे वो नीचे आए। नहीं आया और ये धीरे धीरे 5 की तरफ चला गया तो US की भी लंका लगा देगा। हालांकि इसका उपाय लोगों ने निकाल रखा है, लेकिन फिर भी एक टाइम के लिए लंका लग जाएगा और US मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप मान के चलो। और जिस समय ये नीचे रहेगा, जिस समय ये नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पर ही रहे ना 3 पॉइंट समथिंग, सारा मार्केट हाई बनाएगा और खासकर इमर्जिंग मार्केट और हाई बनाएगा। आप ये डेट निकाल लो कब का है, कब का है, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। अरे यार ये देखिए, ये सितंबर का, ठीक है, कब का है, सितंबर का। तो आप सितंबर में इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि सितंबर में 2024 निफ्टी सितंबर 2024 को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सबको पता ही है कि जो है ये मार्केट ये सितंबर में आप टॉप पे थे, मार्केट 26,000 के ऊपर था, ठीक है, कब, सितंबर में। और US का बॉन्ड यील्ड नीचे था उस समय का, बॉन्ड यील्ड बढ़ा, मार्केट गिरा, फिर ये गिर करा के यहाँ पर अभी जस्ट यहाँ पर 4 से नीचे आया था। ये क्या टाइम था, फरवरी, 2 फरवरी के आसपास। आप 2 फरवरी के आसपास देख लो निफ्टी को, 2 फरवरी 6 महीना में आ जाएगा क्या, हाँ आ ही गया, 2 फरवरी के आसपास आप देख लो, ये देखो ये निफ्टी तकरीबन 26,000 क्रॉस कर किया था। यहाँ नहीं दिखता है ना, यहाँ दिखता नहीं है, 26,250 था, अभी किया था ना क्रॉस 26,000 कुछ, तो मतलब यहाँ पर ही आपको दिखा। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जो बॉन्ड यील्ड है इसका बढ़ना इमर्जिंग मार्केट के लिए ख़राब है, इसलिए हम लोग का कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। और हमारा ही नहीं, US में भी अब गिरावट आने का चांस बन चुका है। हम लोग तो हल्का हल्का करेक्शन, देखिए भारत का मार्केट पहले करेक्शन इसलिए देता है US मार्केट से क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के सेफ साइड में जाता है ना, तो वहाँ बॉन्ड में जा रहा है, तभी तो बॉन्ड बढ़ रहा है। यहाँ से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, US के बॉन्ड में, तो इसीलिए बॉन्ड वहाँ मजबूत हो रहा है। तो अगर यहाँ से पैसा निकलेगा तो फिर इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, तो भारत में आएगा तो आपको अच्छा दिखेगा। हालांकि कुछ अभी वर्तमान में 3-4-6 महीना से भारत FIS के लिए उतना आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी तक किसी भी AI वाले कंपनी पे मतलब खरीदा नहीं है। ये सब बड़ा ख़राब लगता है कि आप IPL करवा देते हो, है ना, आप IPL के इतने बड़े चीफ हो, आप BCCI हो, फलाना हो ढिकाना हो, IPL में इतना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, क्या कभी उतना पैसा से कोई AI कंपनी नहीं खरीदा जा सकता है? क्या R&D में उतना पैसा नहीं लगाया जा सकता है? तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ज़रूरी है। मेरा ये नहीं कहना है कि IPL बंद कर दो। अच्छा बंद भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, IPL नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, IPL नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसके बदले कोई R&D में AI कंपनी में, भारत R&D में खर्चा नहीं करता है। बेचारे DRDO वाले जैसे तैसे तो भारत के साख को बचाए हुए हैं, नहीं तो बुरा हाल कर रखा है। और ये सिस्टम बदला है और बदलने की आवश्यकता है।
देखिए जब बदलता है ना तो उसी से आदमी को उम्मीद रहता है कि सर और थोड़ा बदलो और बदलो। जो आपको पता ही है कि जो लिख लोढ़ा पत्थर है उससे क्या उम्मीद रखिएगा। तो जो गवर्नमेंट कुछ करती है तो उसी से उम्मीद रहता है ना? तो वही चीज़ है। तो फिलहाल आप बस ये ध्यान में रखिए कि यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना आपको भी एक करेक्शन फेज में लेके आता है। बाकी अगर ये घट गया और इतना फास्ट होता है कि आपको 1-2 दिन में ही अपना इन्वेस्टमेंट के प्रति डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अपने पोर्टफोलियो के खुद लीडर हो साहब, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर डिसीजन नहीं लोगे आप फंस जाओगे। फंस जाने का इन द सेंस है कि पार्किंग हो जाएगा और आप आराम से फिर हालांकि देर सवेर निकल ही जाओगे, क्योंकि इंडेक्स है और भारत में आज तक कोई इंडेक्स वही नहीं रहा है, हमेशा उसने आगे ही बढ़ा है और ऊपर ही आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्विंग का बेनिफिट हो वो लेते चले तो ज़्यादा बेटर है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिए और इसका बढ़ना आपके लिए सावधानी है। अब 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कि बाढ़ आने से पहले अपना घर में सब सामान उमान तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा लक्षण पता चल गया तैयारी कर लिए, जैसे कंटिन्यू बारिश हो रहा है, नदी तालाब में उफान आ गया है ना? मतलब अभी बाढ़ नहीं आया है, नदी अपनी मेड़ को नहीं तोड़ी है, नदी उल्टा पानी नाला में नहीं धकेली है, लेकिन मतलब लग रहा है कि भाई नदी का रफ्तार बहुत तेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो जो समझदार आदमी है वो क्या करता है, अपना राशन पानी फलाना ठिकाना लेके रख लेता है, ठीक है? और जब बाढ़ आ जाता है तो फिर वो शांत रहता है, अपना ऊपर में रहने का व्यवस्था, ये सब लाइट पानी, क्योंकि बिजली चली जाएगी तो सोलर पैनल खरीद लेना, मतलब हर तरह से वो उस चीज़ में अपने आप को ढाल के रख लेता है। 2-4 दिन लगता है, वो कर लेता है, कम पैसे में हो जाता है। और वही बाढ़ जब आ जाता है तब एक तो ब्रेड का दाम आप समझ सकते हैं कितना हो जाता है। बिजली तो होती नहीं, मोबाइल डिश हो जाता है, बस हो गया काम खत्म। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो आप भी, मेरा कहने का मतलब है कि टीवीएसएम के जितने इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा समझदार बनिए। परिस्थिति थोड़ा सा खराब दिख रहा है तो ठीक है ना, सामान अपना कैश को फ्री कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए। अब यहाँ से खराब हो गया तो आपके पास कैश तो है ना, अब कैश नहीं रहेगा तो मुंह ताकिएगा। आपके छाती पीटने से कैश नहीं आएगा, याद रखिएगा। मार्केट बहुत बेरहम भी है। मार्केट उसी का साथ देता है जो डिसिप्लिन के साथ देता है। जो ओवर थिंकिंग होता है मार्केट उसकी लंका लगा देता है, जो बिल्कुल निगेटिव होता है मार्केट उसकी भी वाट लगा देता है। तो यहाँ पर ही आपको नॉर्मल, शांत और स्थिति को देख के उसके पहले अपना कार्रवाई कर देना होता है। पैनिक में कार्रवाई नहीं होती है, समझ गए? अगर ये 5 गया तो निफ्टी आपको कोई, मेरे को बोलने में मतलब असमंजस नहीं है कि 22,000 भी चला जाए। अगर ये 5 के ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी भी 22,000 तक। बाकी आप समझदार हैं। और इस बार 5 से ज़्यादा अगर बहुत बड़ा समस्या आता है तो ये 5 नहीं, इस बार अब 6 जाएगा। ये चीज़ हमने 2023 में सीख लिया था, ठीक है? अब इसको 6 जाना पड़ेगा, तब वो बड़ा संकट आएगा। आप बोलोगे सर क्यों? 5 से 2007 में 5 के ऊपर गया था। भाई देखो 2007 में लोगों ने सीखा, इस बार 6 जाने दो, फिर बवाल मचेगा। 5 पे एडजस्टेबल है तो 6 का इंतजार करिए। फिलहाल वेट एंड वॉच और इसको बारीकी से नज़र रखिए, क्या करता है नहीं करता है, उसके बाद ही हम और अपना जो मैंने एक डायलॉग सिखाया है, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, बस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।